हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एम्पायर पे। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और दोस्तों अपनी तैयारी को हर एक दिन बेहतर बना रहे होंगे और दोस्तों अपने लक्ष्य की तरफ अपना हर एक कदम बढ़ा भी रहेंगे। तो दोस्तों आज है 16 मार्च के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस सभी करंट अफेयर को लेकर हाजिर हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सभी करंट अफेयर को नोट्स करिएगा और याद करिएगा जो आपके सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपनी क्लास में आगे की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 15 मार्च को टेस्ला की बाजार में प्रवेश योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई ईवी नीति को मंजूरी दी है। तो चलिए दोस्तों इस ईवी नीति के बारे में हम समझते हैं कि ये ईवी नीति क्या है। तो भारत सरकार ने दोस्तों 15 मार्च 2024 को भारत सरकार ने टेस्ला को भारतीय बाजार में प्रवेश योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई ईवी नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का मकसद है भारत को अत्याधुनिक तकनीक से लैस इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना। इस नई ईवी नीति में भारत सरकार का मुख्य फोकस घरेलू ईवी मैन्युफैक्चरिंग पर होगा। दोस्तों भारत सरकार मुख्य फोकस रखना चाह रहा है कि वो जो है ईवी मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का उत्पादन भारत में हो। इसलिए टेस्ला से भारत सरकार ने भी कहा कि टेस्ला को पहले भारत में प्लांट लगाना होगा, फिर उत्पादन शुरू करना होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। तो इसके बारे में समझते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस दोस्तों हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। इसके मनाने का मकसद दोस्तों गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करना। दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को इम्यूनाइजेशन डे भी कहा जाता है, इसे नोट करिएगा, ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये पहली बार 1995 में मनाया गया था राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। दोस्तों 1995 ही भारत ने अपना पहला पल्स पोलियो कार्यक्रम भी शुरुआत किया था। दोस्तों विश्व टीकाकरण सप्ताह हर साल अप्रैल के आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है, इसे नोट जरूर करिएगा। विश्व टीकाकरण दिवस दोस्तों हर साल अप्रैल के आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है, इसे नोट करिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी दोस्तों ऐसे ही बीमारियों से संबंधित पूछा करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हुआ क्या था दोस्तों कि जैसे कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी कि सरकार ने जल्दीबाजी कर दी नए चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने में और कहा कि जो लोगों में गलत संदेश जा रहा है, इसलिए उन्होंने याचिका दायर की थी। लेकिन सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि नहीं, ये जो जिन लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया वो एक आईएएस अधिकारी रैंक के अफसर हैं, तो वे इनको संभाल लेंगे, नए चुनाव आयुक्त बनने के लिए उपयुक्त हैं। तो इससे इनकार कर दिया कि रोक नहीं लगेगी। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर कहा था सरकार ने कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह सिंधु और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि दोनों सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं जो सत्ता में शासन के लिए अनुकूल भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। नोट करिएगा दोस्तों कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में समझते हैं कि विश्व क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या है। उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई इसकी थीम है इस वर्ष की। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार दोस्तों 1983 में मनाया गया था और दोस्तों हमारे देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का दोस्तों इसका मुख्य कारण क्या होता है, किस लिए मनाया जाता है। यह दोस्तों दुनिया भर के उपभोक्ताओं अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, नोट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे भारत ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था, ऐसे ही हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों भारत सरकार ने भी जैसे टिकटॉक पे बैन लगा दिया तो उस तरह अमेरिका ने भी टिकटॉक पर बैन लगा दिया जैसे उन्होंने भी। तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 भी जारी कर दी गई। इसमें भारत की रैंक दोस्तों चलिए जानते हैं क्या है।
तो दोस्तों भारत की रैंक इसमें, भारत की रैंक दोस्तों 134 है और 2021 में भारत की रैंक दोस्तों क्या थी, 2021 में 135 थी और 2022 में मतलब फ़िलहाल जो जारी की गई उसमें दोस्तों भारत की रैंक 134 है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है इसके बारे में चले जानते हैं। यह रिपोर्ट दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक कोविड-19 के कारण इसमें बहुत भारी गिरावट दर्ज की गई है 2021 के अनुसार। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, रांगपो में बनेगा सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन। आज तक दोस्तों रांगपो में या इधर सिक्किम में एक भी दोस्तों रेलवे स्टेशन नहीं था और रेलवे स्टेशन जो है सिक्किम का पहला बन रहा है दोस्तों, जिसका नाम है रांगपो। इसे नोट जरूर करिएगा, रांगपो में बनेगा सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन। दोस्तों रेमंड मैग्सेसे विजेता पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का दोस्तों हो चुका है निधन। इनको आप देख सकते हैं, ये दोस्तों लक्ष्मी राम नारायण दास, इनका निधन हो गया। ये रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है और भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख भी रह चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 12वीं फेल के कोहरा ने जीता क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 का। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में समझते हैं कि छठे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में 12वीं फेल ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड भी जीता। जैसे इसमें देखिए विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित विक्रांत मैसी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता है। सुदीप शर्मा ने कोहरा को अपराध श्रृंखला श्रेणी में पुरस्कार दिया है, जो भारतीय वेब श्रृंखला में शीर्ष कथाओं पर प्रकाश डालता है। हाल ही में दोस्तों मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है बने हैं फिलीपींस के नए प्रधानमंत्री। इसे नोट करिएगा दोस्तों, क्योंकि ज़रूर पूछा जा सकता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो आपको अब बताना होगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है फिलीपींस के प्रधानमंत्री हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अब्बास ने की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में ये हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मुंबई ने जीता 92वें राष्ट्रीय रणजी ट्रॉफी का खिताब। दोस्तों 8 साल बाद मुंबई ने जीता है दोस्तों रणजी ट्रॉफी का खिताब 2024 में। ये दोस्तों 42वें नंबर की रणजी ट्रॉफी थी। तो इसके बारे में समझते हैं कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीत ली। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता। रहाणे रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद मुंबई के जो कप्तान बने हैं 26वें, उनका नाम है दोस्तों रहाणे। यहाँ पर देख सकते हैं रहाणे जो बने हैं रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद मुंबई के 26वें कप्तान भी बन चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारे कुछ करंट अफेयर थे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन जो हम दोस्तों तैयार करते हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। कहीं से भी आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ज़रूर इसे नोट करिएगा। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले करंट अफेयर के क्लास में।